बढ़ते आगे, रायपुर में कांग्रेस पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को उनके स्लीपर सेल वाले बयान पर मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस में 15 दिन के भीतर माफी मांगने की बात कही गई है। माफी नहीं मांगने पर कानूनी कार्रवाई की बात भी लिखी गई है। इस मामले को लेकर अरुण सिसोदिया ने अपने बयान में कहा कि हम 19 सालों से कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, बावजूद इसके हमें स्लीपर सेल कहा गया, जो कि एक आतंकवादी समूह के साथ मिला हुआ होता है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को मानहानि का नोटिस अरुण सिसोदिया ने भेजा है और पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया, जिन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को नोटिस भेजते हुए माफी मांगने की बात कही है। 15 दिनों के अंदर अगर माफी नहीं मांगी गई तो कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उनके खिलाफ मेरा आज मानहानि का एक दावा पेश किया गया है, जिसमें कि नोटिस भेजकर उनसे 15 दिन के अंदर क्षमा मांगने की बात की है मैंने, क्योंकि उन्होंने हमें एक पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिक के परिवार को, जो कि 1962 से सेना में सेवाएं दे रहे हैं, साथ साथ कांग्रेस पार्टी से लगातार जुड़े हुए हैं और 19 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में लगातार काम करते आए हैं। जो लेटर के बाद से उन्होंने हमें स्लीपर सेल कह के कहा, जो कि एक आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित एक समूह या गिरोह को कहा जाता है, जो कि समाज में नफरत, द्वेष, भय और साथ साथ व्यक्तिगत अपमान का बोध कराता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम से भी जारी करवा दिया है। क्या कुछ लिखा है नोटिस में और क्या इस नोटिस से किसी भी तरह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं पूर्व सीएम की? को जिन्होंने भूपेश बघेल पर आरोप लगाए थे, उसे स्लीपर सेल का से जुड़ा हुआ बताना भूपेश बघेल के लिए निश्चित तौर पर नई मुसीबतें खड़ी करने वाला साबित हो रहा है। इस मामले में लगातार लेटर बम के जरिए पत्र जारी करके अरुण सिसोदिया आरोप तो लगा ही रहे थे। अब उन्होंने कानून का भी रास्ता अख्तियार कर लिया है और एक कानूनी नोटिस अब भूपेश बघेल को भेजा है अरुण सिसोदिया ने। इसके जरिए ये मामला और तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। एक तो पहले ही भूपेश बघेल पर उन्होंने पार्टी और संगठन में जो गतिविधियां थी उसको लेकर आरोप लगाए हुए हैं। अब ये कानूनी पहलू के नाम पर ये आरोप लगा रहे हैं कि हम पर जो आरोप लगाए गए हैं भूपेश बघेल के द्वारा स्लीपर सेल का व्यक्ति होने की बात को कहते हुए, तो ये एक तरीके से उनकी मानहानि है। तो इस मामले में कानूनी नोटिस दिया गया है। अब भूपेश बघेल की ओर से जवाब आएगा, फिर ये मानहानि का दावा बनता है कि नहीं बनता, ये कानून तय करेगा। लेकिन ये मामला अब कोर्ट के दरवाजे पहुंचेगा, ऐसा इसकी संभावना ज्यादा दिखती है और ऐसे में ये मामला और उलझता हुआ नजर आ रहा है। जी, पहले जब अरुण सिसोदिया ने लेटर बम फोड़ा था, अनियमितताओं का आरोप लगाया था, वित्तीय गड़बड़ी की बात कही थी, इसके बाद इन्हें भी एक नोटिस जारी किया गया था। तो क्या अरुण सिसोदिया पार्टी से लगातार नाराज चल रहे हैं? कुछ इस तरह की खबरें हैं। बिल्कुल, देखिए, अरुण सिसोदिया की गतिविधि, उनका बयान, उनके द्वारा बार बार चिट्ठी सार्वजनिक करना, ये सब बताता है कि वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं और खास तौर पर भूपेश बघेल से नाराज हैं। और इसीलिए पहले भी उनके बयान आते रहे हैं और अब कानूनी कार्रवाई के जरिए भी वो भूपेश बघेल के लिए नई मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया मोहन जी आपका हमसे इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे न्यूज एडिटर मोहन तिवारी, जो कि बता रहे थे कि अरुण सिसोदिया कहीं न कहीं पार्टी से नाराज चल रहे हैं और राजनांदगांव से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के भूपेश बघेल, पूर्व सीएम है छत्तीसगढ़ के। उन्हें लेकर उन्होंने बयान दिया कि स्लीपर सेल की जो बात कही गई थी वो पूरी तरह से निंदनीय है और अब मानहानि का नोटिस भी उनकी तरफ से जारी कर दिया गया है।